सोचो एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर्स फिर से जिंदा कर दिए गए, लेकिन इंसान की ग्रीड और एक्सपेरिमेंट ने उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। क्या इंसान साइंस के नाम पर अपनी खुद की बर्बादी लिख रहे हैं? कहानी की शुरुआत होती है 2010 में, जब एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी इनजेन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। डायनासोर्स को क्रॉसब्रीड करके नए स्पीसीज बनाने की कोशिश। एक छोटी सी गलती, एक कैंडी रैपर एयरलॉक के अंदर चला जाता है और पूरी डोर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है। पैनिक मच जाता है, लोग भागने लगते हैं। एक साइंटिस्ट मैनुअल डोर बंद करने के लिए लौटता है, लेकिन एक अनलक्की एम्प्लॉय अंदर फंस जाता है। उसके साथी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं और उस मोमेंट पर एक जेनेटिक डायनासोर पीछे से आकर उसे खा जाता है। फिर कहानी जंप करती है 2027 में। तब तक डायनासोर्स को दुनिया में आए हुए 32 साल हो चुके हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और डिजीज की वजह से ज्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पब्लिक की क्यूरियोसिटी भी खत्म हो गई है। अब डायनासोर्स बस इक्वेटर के आसपास ही बचे हैं, क्योंकि वहीं उनका प्री हिस्टोरिक इन्वायरमेंट जैसा लगता है। वहाँ इंसानों का जाना स्ट्रिक्टली मना है। न्यूयॉर्क में ट्रैफिक जाम में फंसा होता है मार्टिन, जब एक बड़ा अपार्टोसॉरस रोड ब्लॉक कर देता है। इसी वक्त मर्सनरी जोरा उसके कार में छुपकर बैठ जाती है। मार्टिन के बॉस चाहते हैं डायनासोर्स ब्लड, जो एक नई हार्ट डिजीज क्योर बनाने के लिए जरूरी है। जोरा पहले मना करती है, लेकिन जब मार्टिन उसे बड़ा पेमेंट प्रॉमिस करता है तो वो मान जाती है। दोनों म्यूजियम जाते हैं डॉक्टर हेनरी से मिलने, जो डायनासोर्स एग्जीबिशन बंद कर रहे होते हैं, क्योंकि अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हेनरी वो साइंटिस्ट था जिसका आइडिया था डायनासोर्स डीएनए से मेडिसिन बनाना। मार्टिन उसे कन्विंस करता है मिशन पे चलने के लिए। काम होगा सबसे बड़े डायनासोर से ब्लड सैंपल कलेक्ट करना। लैंड का टाइटोनोसोरस, सी का मोजासोरस और स्काई का क्वेट्ज़लकोट्लस। सैंपल तभी काम आएगा जब डायनासोर जिंदा होंगे। हेनरी पहले हेजिटेट होता है, लेकिन रियल डायनासोर्स के साथ इंटरेक्ट करने का चांस उसे लूर ऑन कर देता है। नेक्स्ट डे तीनों सूर्ययाम पहुंचते हैं, जहां जोरा का दोस्त उनका गाइड बनता है। बोट पर निकलते वक्त हेनरी उन्हें स्पेशल डार्ट्स दिखाता है, जो डायनासोर्स की थिक स्किन पेनेट्रेट कर सकते हैं। बस एक ही शॉट मिलता है। इसी वक्त एक अलग कहानी चल रही है। रूबिन अपनी बेटियों इजाबेल, टेरिसा और उसके बॉयफ्रेंड जेवियर को सेलिंग ट्रिप पर ले जा रहा है, लेकिन समुद्र में उसकी बोट को एक मैसिव मोसासोरस अटैक कर देता है। बोट उलट जाती है, सब पानी में गिर जाते हैं। जेवियर मुश्किल से बचता है, लेकिन फैमिली अब समझ जाती है कि ओशन सेफ नहीं है। अगली सुबह जोरा और उसकी टीम मेडे कॉल सुनकर फैमिली को रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ। मोसासोरस फिर से अटैक करता है और इस बार जोरा उस पर डार्ट मार करने में सक्सेसफुल होती है। ब्लड सैंपल सेफली मिल जाता है, लेकिन हेनरी को गिल्ट फील होने लगता है, क्योंकि वो जानता है कंपनी ये क्योर सिर्फ रिच लोगों को देगी। उनकी मुश्किल और बढ़ जाती है जब मोसासोरस अपने साथ पेनोसोरस को ले आता है। अटैक में उनके सिक्योरिटी चीफ बॉबी और एक क्रू मेंबर मर जाते हैं। डंकन बोट को स्लो वाटर की तरफ ले जाता है, जहां डायनासोर्स फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप को अब आइसलैंड के अंदर घुसना पड़ता है। जंगल में उन्हें म्यूटेड स्पीसीज मिलते हैं, डेंजरस ईल्स, एक्वालिप्स जैसे नए क्रिएचर्स और पुराने रूइंस जहां इनजेन की लैब्स थे। रूबिन की फैमिली अलग ट्रैक पर है और उसका इनकाउंटर होता है एक टी-रेक्स से, जो उसका पीछा करता है रिवर के करंट तक। वो मुश्किल से बच पाते हैं। मैनविल जोरा की टीम टाइटोनोसोरस से सैंपल कलेक्ट कर लेती है और फिर क्वेट्ज़लकोट्लस के नेस्ट तक पहुंचती है। बहुत डेंजरस क्लिफ सीक्वेंस में वो एक ईक से ब्लड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अटैक के दौरान एक और टीममेट मर जाता है, लेकिन हेनरी विल्स बचा लेता है। फाइनली दोनों ग्रुप्स आइसलैंड के इनजेन बिल्डिंग्स के पास मिल जाते हैं, लेकिन मार्टिन की ग्रिड सामने आ जाती है। वो गन निकालकर सब पर कंट्रोल जमा लेता है और सैंपल अपने रिस्ट से हैंडकफ कर लेता है। इस वक्त म्यूटेड म्यूटाडोनस और एक डिस्टॉर्टेड टी-रेक्स उन पर अटैक कर देते हैं। केओस में मार्टिन मर जाता है और जोरा सैंपल रिकवर करती है। डंकन अपनी जान रिस्क में डालकर सबको बचाता है। क्लाइमेक्स में ग्रुप डॉग्स तक पहुंचाता है, जहां डी-रेक्स उन पे अटैक करते हैं। डंकन फ्लेयर से उसका ध्यान हटाता है और बाकी लोग बोट लेकर समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। रिवन अपनी इंजर्ड लेग के बावजूद अपने फैमिली को सेफ रखता है। अंत में हेनरी और जोरा डिसाइड करते हैं कि ये ब्लड सैंपल किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं जाएगा।